Hello student, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, आज हम 30 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूं और यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है इस वीडियो को जो है वो बिगिनिंग से एंड तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना कर सके। ये क्वेश्चन जो है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अगले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उनमें आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इसमें ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो है वो 30 जून 2025 के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो है 30 जून की बात कर रहे हैं और 30 जून जो है वो आपका जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म एंड वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म एंड वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो आपके डेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। Next question. Who leads Fit India Sundays on Cycle in Palitana event organized in 6,000 location nationwide with स्वच्छता सेनानीज? स्वच्छता सेनानियों के साथ फिट इंडिया संडे साइकिल में पालिताना के अंदर किसने लीड किया? आपके आपके इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो श्री राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सी डॉक्टर मनसुख मांडव्या और डी श्री अमित शाह। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फिट इंडिया संडे जो एक इवेंट है, इसको जो है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर ने जो है वो पालीताना गुजरात के अंदर में जो है वो पार्टिसिपेट किया और ये डॉक्टर मुकेश मांडविया जी ने जो है वो इसको जो है वो लीड किया था। बता दें कि ये फिट इंडिया संडे का जो इवेंट था, ये 6,000 लोकेशन में जो है वो नेशन वाइड जो है वो मनाया जाएगा। Recently, Mulla Periyar Dam, which was in the news, is located in which state of India? मुल्ला पेरियार डैम जो अभी अभी खबरों में था, ये स्टूडेंट आपने बताना है कि इंडिया के किस राज्य में स्थित है। आपकी ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा कर्नाटका, डी केरला, सी उड़ीसा और डी महाराष्ट्र। मुल्ला पेरियार डैम, तो बता दें डियर स्टूडेंट ये जो है वो केरला के अंदर है। केरला में जो है वो मुल्ला पेरियर डैम है और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसमें जो है वो वाटर लेवल जो है वो सडनली राइज़ कर गया था और इसके जो डैम के जो गेट थे वो उसको खोला जा रहा है और इससे जो है वो नियर बाय जो एरिया है उसमें जो है फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो वहाँ पे केरला में जो है वो बन गई है। इसलिए मुल्ला पेरियार डैम जो है आजकल जो है वो न्यूज़ पे था। Next question. Who is the Indian badminton player to reach the women's single final of US Open 2025? बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इंडियन प्रोस्पेक्टिव से जो है ये खबर हो जाती है कि कौन हमारी जो बैडमिंटन प्लेयर है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो वुमेन सिंगल फाइनल में जो है वो पहुंची है यूएस ओपन 2025 के। तो आपके ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सी है अश्विनी पुनप्पा और सी जो है वो तन्वी शर्मा। तो आपने ये बताना है कि अभी जो यूएस ओपन 2025 में वुमेन सिंगल फाइनल में पहुंचने वाली इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तन्वी शर्मा जो है वो यहाँ पे जो है हो जाएगा। तन्वी शर्मा जो है वो अ, ये जो है वो बैडमिंटन इंडियन प्लेयर है जो यूएस ओपन के वुमेन सिंगल के फाइनल में पहुंच गई है और इनका मुकाबला जो अब जो है फाइनल में ये वहां पे compete करेगी। Next question. Which team did the Indian cricket team defeat by 97 run in the T20 match which is being held at Trent Bridge in Nottingham? नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में इंडियन क्रिकेट टीम ने आज 97 रन से जो है वो T20 मैच में किस टीम को जो है वो यहाँ पे हराया? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी नन ऑफ द अबव।
ये स्टूडेंट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंग्लैंड। इंडियन टीम ने जो है आज अपने टी20 मैच में जो है वो 97 रनों से जो है वो इंग्लैंड की टीम को जो है यहाँ पे हरा दिया है, और ये मैच जो है वो ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में आयोजित किया जा रहा है। Next question. Who has been appointed as the new head of research and analysis wing रॉ? रॉ के जो है वो अगले जो हेड है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि रॉ जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके ऑप्शन है पराग जैन, ए ऑप्शन है, बी जो है वो किरण बेदी, सी अजीत डोभाल और नन ऑफ द एबव। तो आपने बताना है कि किसने किन्हें जो है वो रो का नया हेड यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया है। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए जो है वो पराग जैन जो आईपीएस अधिकारी है, और वो जो है वो पराग जैन जो है वो रिसर्च एनालिसिस विंग के अगले हेड होंगे। और बता दें कि पराग जैन वही शख्स है जो ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो इनका की रोल था, और इन्होंने जितनी भी जो ऑपरेशन सिंदूर की जो प्लानिंग थी वो इन्होंने ही की थी। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ने इन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का जो है वो हेड जो है यहाँ पे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेफाली जरीवाला who passed away recently was related to which field? शेफाली जरीवाला जो अभी हाल ही में जो है उनका जो है वो देहांत हो गया था, किस फील्ड से संबंध रखती थी? शेफाली जरीवाला जो अभी हाल फिलहाल में जो उनका देहांत हो गया, किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? डियर स्टूडेंट, आपने बताना है। आपके ऑप्शन है स्पोर्ट्स से, बी पॉलिटिशियन से, सी एक्ट्रेस या डांसर, डी पेंटर। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि शेफाली जरीवाला जो थी वो एक्ट्रेस और डांसर थी, और इस एक्टिंग और डांसिंग फील्ड से जो है वो संबंध रखती थी, जिनका भी हाल फिलहाल में जो है वो यहाँ पे देहांत हो गया है। Next question, which is the most important question of this current affairs series, that is, who will inaugurate the Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University at Gorakhpur? गोरखपुर में जो है वो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी को कौन इनॉग्रेट करने जा रहा है? आपके ऑप्शन है श्री अमित शाह, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री जगदीप धनखड़ और डी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो डी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी एट गोरखपुर। सो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, which is the D option, will be the right answer. Next question, which Indian state become the first state to vote using mobile app? भारत का कौन सा राज्य मोबाइल से वोट करने वाला पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस सीरीज का हो जाता है। आपने बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो मोबाइल से वोट करने वाला पहला स्टेट जो है वो यहाँ पे बन गया है। आपके ऑप्शन है बिहार, बी केरला, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। ये स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे पीछे बिहार का जो है वो मैप लगा हुआ है। तो बिहार जो है, जी हाँ, यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पे मोबाइल ऐप से जो है वो अब जो है वो वोट जो है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द स्कारलेट सेल फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? स्कारलेट सेल फेस्टिवल कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? ये स्टूडेंट, आपके ऑप्शन है मॉस्को रशिया में, नोवोसिबिर्स्क रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, या नन ऑफ द अबव। आपने बताना है कि स्कारलेट सेल फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये रशिया में कहाँ, आपको पता है रशिया में ही मनाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जगह जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग, विच इज द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जगह है, यहाँ पे स्कारलेट सेल फेस्टिवल जो है वो यहाँ आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन पंजाब? पंजाब में जो है वो वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ
कांग्रेस पार्टी कौन है? ये आपने बताना है। आपके ऑप्शन है प्रताप सिंह बाजवा, हरीश चौधरी, अंबिका सोनी, अमरिंदर सिंह। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी जो है वो हो जाएगा। अमरिंदर सिंह जो है वो करंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में है। Next question. What was India's ranking in 2016 in Sustainable Development Solution Network report? 2016 के अंदर इंडिया की क्या रैंकिंग थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन में? ये आपने बताना है। आपका ऑप्शन है 110, 141, 102 एंड 123। तो आपने ये बताना है कि इंडिया की कौन सी इसमें रैंकिंग थी। मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 110 जो है वो इंडिया की रैंकिंग 2016 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की रिपोर्ट में थी। Very important question it is. That is, who presides over kick-off program for distribution of football as part of F4S at PM Shri Kendriya Vidyalaya, Fort William, कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, उसके अंदर जो है वो किक ऑफ प्रोग्राम जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटबॉल जो है वो किया गया, उसको किसने प्रिसाइड किया? यह आपने बताना है। ये स्टूडेंट आपके ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री मनोहर लाल। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे श्री धर्मेंद्र प्रधान हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने जो है वो प्रिसाइड ओवर किक ऑफ प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटबॉल एज पार्ट ऑफ F4S एट पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट, आपने ध्यान रखना है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किको प्रोग्राम को जो है यहाँ प्रिसाइड ओवर किया, कहाँ पे प्रिसाइड ओवर किया? तो आपसे जो है वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय उस पर्टिकुलर विद्यालय की लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट विलियम जो कि एक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पे जो है वो किको प्रोग्राम जो है वो प्रिसाइड ओवर जो है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर आपके श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry issues model rules to state and union territory to aid ease of doing business in agroforestry? किस मिनिस्ट्री ने जो है वो मॉडल रूल जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो है वो जारी की है? आपके ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और डी है नन ऑफ द एबव। यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने यहाँ पे मॉडल रूल्स जो है वो स्टेट और यूटी को जारी की है टू एड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री के अंदर जो है वो बिजनेस को सही ढंग से बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे जो है वो मॉडल रूल जो है वो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ने जो है वो बनाया। Next question, Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah inaugurate the headquarter of the National Turmeric Board in यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी ने जो है यहाँ पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया है। आपने बताना है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर श्री अमित शाह जी ने इनॉग्रेट कहाँ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएगा। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ किया जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है निजामाबाद तेलंगाना, बी है कोची केरला, सी है जयपुर राजस्थान, डी है पटना बिहार। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निजामाबाद तेलंगाना में जो है वो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड
का जो है वो हेडक्वार्टर जो है श्री अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। और मैं आपको बता दूँ ये भी आपको याद रखना है, श्री अमित शाह जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो है वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। Which ministry celebrated 19th Statistics Day to commemorate the 132 birth anniversary of Professor P.C. Mahalanobis? पीसी महालनोबिस की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो कि 132वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उसको जो है वो किसने कमेमोरेट किया है? आपका 19th स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो किस मिनिस्ट्री ने जो है वो कमेमोरेट किया, ये आपने बताना है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे जो है डी स्टूडेंट डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन में जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो जाएगा। और साथ ही में आपने यहाँ यहाँ याद रखना है 132 बर्थ एनिवर्सरी जो है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जो है यहाँ पे बनाई जा रही है। और यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स डे था वो 19th स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया। Which ministry launches GOI Stat mobile app for on-the-go access to official statistical data? ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डाटा को ऑन द गो एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टैट मोबाइल ऐप जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। आपने ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने जो है इस GOAI स्टैट मोबाइल ऐप को जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। यहाँ GOI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स मोबाइल ऐप को जो है यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया गया है। आपने बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यहाँ पे GOI स्टैट्स मोबाइल ऐप को जो है वो लॉन्च किया है ताकि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको ऑन द गो एक्सेस जो है यहाँ पे किया जा सके। करंट अफेयर की और भी वीडियो देखने के लिए आप डॉक्टर विकास ऑफिशियल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देता है ताकि मैं जो है वो करंट अफेयर की और भी वीडियो जो है आपके लिए अपने चैनल में लाता रहूं। डियर स्टूडेंट और भी करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक में डॉक्टर विकास ऑफिशियल से सर्च करें और मेरे पेज को फॉलो करें। डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से ही मैं एक्स के हैंडल पे हूँ, जहाँ आप जो है वो वहाँ पे मेरे से जुड़कर करंट अफेयर की और भी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट 1 जुलाई 2025 को आपको करंट अफेयर की और भी सीरीज लेके मैं जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।